हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल JSKD ऑनलाइन क्लास पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त क्लास 10th का इतिहास का पहला नंबर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले मेरे दोस्त इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम टोटल आज 37 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप सब पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद मानिए मेरे दोस्त कि पहला चैप्टर से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह हमारा आप सभी से प्रोमिस है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। याद रखें मेरे दोस्त, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? याद रखें मेरे दोस्त, तो कह रहा है क्वेश्चन किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? याद रखना सेडोन का युद्ध। कौन युद्ध मेरे दोस्त? सेडोन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? याद रखें मेरे दोस्त, यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। कौन था? मेजिनी था। क्वेश्चन नंबर 5, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था मेरे दोस्त? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। बहुत पतला धरा है एक मेरे दोस्त, जरा नोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान शासक थे मेरे दोस्त मैसूर के। कहाँ का शासक थे? मैसूर के। याद हो जाएगा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। अगला 7 नंबर क्वेश्चन बोला मेरे दोस्त, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? याद रखें मेरे दोस्त, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 8, 1871 में कौन संधि हुई थी? याद रखें मेरे दोस्त, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कौन संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? याद रखना मेरे दोस्त, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज। कौन स्थापित हुआ? गणराज। क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा गया मेरे दोस्त। याद रखना 100% बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी थे मेरे दोस्त? बिस्मार्क। याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? याद रखना मेरे दोस्त, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध निम्न कौन था? याद रखना मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? याद रखना मेरे दोस्त, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 15, जेनेवा संधि कब हुआ था? याद रखना मेरे दोस्त, जेनेवा संधि 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, कंठ काबर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। याद रखें मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 17, वीना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वीना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसके योगदान से इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ था? याद रखें मेरे दोस्त, मेजनी, कंठ काबूर, विक्टर एमेनुअल, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 100% बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? याद रखें मेरे दोस्त, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मन रैनराज का निर्माण किसने किया था? याद रखें मेरे दोस्त, जर्मन रैनराज का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखें मेरे दोस्त, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो याद रखें मेरे दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 24, कोसुद का संबंध किस देश है? याद रखें मेरे दोस्त, कोसुद का संबंध हंगरी से है। किस देश से है? हंगरी से है। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? याद रखें मेरे दोस्त, यूरोपियन सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? याद रखना मेरे दोस्त, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1871 में पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, लुई फिलिप किस देश का शासक था? याद रखना मेरे दोस्त, लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? याद रखना मेरे दोस्त, तो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था फ्रांस। कौन नहीं शामिल था? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30, इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक था। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इनमें से सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, नेपल्स क्रांति कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ब्रिटेन में। राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस में किस शासक वंश का स्थापना पुनः वीना कम्युनिस्ट द्वारा किया गया? याद रखना मेरे दोस्त, बुर्बो राजवंश का। किसका? बुर्बो राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 36, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस का। किसका पराजय हुई थी? फ्रांस का पराजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? अभी बताएं, फ्रांस। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्त, जो भी हमसे भूल चूक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि अच्छा से वीडियो बना पाए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है मेरे दोस्त। इसीलिए अगर आप सब सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड लेंगे और आप सभी के लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाकर लाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।